हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट। दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को फिर से बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं। जिससे थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर भी हुआ, मगर इस जद्दोजहद में जो उसके नीचे सीढ़ी बैकअप के रूप में डाली गई थी ना, वो वहीं पर जाम हो गई। एंड दिस इंसिडेंट वाज द रियल ट्रबल हियर। अब कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद जब उसने फाइनली हार मान ली, तब उसने बाहर आना शुरू किया। लेकिन वो उस पतली सी शाफ्ट के बीच में इतनी बुरी तरह से सैंडविच हो चुका था कि उस जगह पर इतनी भी जगह नहीं थी कि वो अपने पैर भी उठा पाए सीढ़ी चढ़ने के लिए। अब जब ये बात उसने ऊपर मौजूद अपने साथियों को बताया तो उन्होंने सीढ़ी ऊपर खींचना शुरू कर दिया और मोस को कहा कि वो सीढ़ी को टाइटली पकड़े रहे, क्योंकि इस मेथड से जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर आती जाती वैसे वैसे उसे पकड़ा हुआ मॉस भी ऊपर आता जाता। और ऐसा हुआ भी। ऐसा करने की वजह से मॉस कुछ फीट तक ऊपर आया भी, मगर तभी सीढ़ी जाम हो गई। एंड इवेंचुअली इट बिकेम इम्पॉसिबल कि सीढ़ी को वापस से ऊपर खींचा जाए। अब केविंग में इस तरह की घटनाओं का होना बहुत आम बात होती है और केवर्स को ऐसी सिचुएशन के लिए ट्रेन भी किया जाता है। उसी ट्रेनिंग के चलते ऊपर से टीम ने ढेर सारी रोप्स नीचे फेंकी, मगर उनमें से मैक्सिमम या तो रेस्क्यू अटेम्प्ट्स में टूट गई या अटक गई। एंड दैट मेड एवरीवन क्लियर कि सिचुएशन उनकी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी है। ये रियलाइज करने के बाद उन्होंने अपने सारे सोर्सेस को कांटेक्ट किया और मदद के लिए गुहार लगाई। और इस हेल्प कॉल के कुछ ही घंटों के अंदर देखते ही देखते पूरे इंग्लैंड से हर लेवल के लोग आने लगे। RAF, नेशनल कोल बोर्ड एंड रॉयल नेवी के साथ साथ दर्जनों प्राइवेट केविंग ग्रुप्स इस रेस्क्यू मिशन में जुट गई थे, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट केव रेस्क्यू मिशन ऑफ दैट डिकेड। अब दोस्तों, एक के बाद एक कई सारे रेस्क्यूअर्स एक एक करके उस शाफ्ट में घुसते गए, मगर नील एक ऐसी लोकेशन में फंसा था जहां पर रेस्क्यूअर्स भी नहीं जा सकते थे। अब वहां लाइट और ऑक्सीजन दोनों इतनी कम थी कि 3 रेस्क्यूअर्स तो खुद ही कॉन्शियसनेस खो गए थे, जिसके बाद उन रेस्क्यूअर्स को खुद ही रेस्क्यू करना पड़ा। मगर शाफ्ट में घुसने वाले चौथे रेस्क्यूअर रॉन पीटर्स को हल्की कामयाबी मिली जब वो मोस के चेस्ट के चारों तरफ रोप बांधने में कामयाब रहे। अब मोस, जो इस वक्त तक बेहोश हो चुका था, उसे रेस्क्यू करने की कई कोशिशें करी जा रही थी। रात के करीब 12:30 बजे ऑक्सीजन बॉटल्स लाई गई और डॉक्टर्स द्वारा मैनुअली ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज किया गया ताकि मोस को होश आ सके और वो रोप्स के सहारे ऊपर आ पाए। मगर मोस को होश नहीं आया और ये अटेम्प्ट्स भी फेल हो गए। अब दिन भर बचाव के अटेम्प्ट्स करने के बाद ये डिमांड करी गई कि इस रेस्क्यू के लिए एक ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और फिजिकली छोटे केवर को लाया जाए ताकि वो शाफ्ट में इजीली घुसकर मोस को निकाल पाए। और इसी रिक्वेस्ट को मानते हुए अगले दिन साइट पर 18 साल की जून बेली पहुंची। अब देखो, उन्होंने तो ये तक सजेस्ट किया कि अगर जरूरत पड़े तो मोस की कॉलर बोन तोड़ दी जाए ताकि उसे ऊपर उठाया जा सके, क्योंकि कॉलर बोन तोड़ने के बाद उसके शोल्डर्स और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और उसे अपलिफ्ट करना आसान हो जाएगा। मगर कोई मॉस के पास इतना फ्री होकर पहुंच ही नहीं पाया कि इस टास्क को एग्जीक्यूट किया जा सके। 24 घंटे बीत चुके थे, मगर कुछ भी सही नहीं जा रहा था। स्पेशलिस्ट ऑक्सीजन बॉटल्स और इक्विपमेंट्स यूज करते हुए लगातार हवा पंप कर रहे थे ताकि ऑक्सीजन लेवल बैलेंस्ड और मेंटेन रखा जा सके। एक के बाद एक कई रेस्क्यूअर्स अपनी जान को खतरे में डालते हुए नीचे जा रहे थे, मगर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। अब कुछ समय के बाद बारिश होने लगी तो हालात और बिगड़ गए और मजबूरन सेफ्टी के लिए सबको रेस्क्यू से कुछ समय के लिए विड्रॉ करना पड़ा। अब जब बारिश कम हुई तो RAF के एक डॉक्टर शाफ्ट ओपनिंग से मॉस की ब्रीदिंग सुनने आए, पर इस बार मॉस की सांसें रुक चुकी थी और वो वहीं पर अटके हुए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ तो किसी को नहीं पता, मगर एस्टिमेशन के हिसाब से मॉस की डेथ टाइम 24 मार्च सुबह 3 बजे डिसाइड करी गई और ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मेजॉरिटी को कॉज ऑफ डेथ माना गया। रेस्क्यूअर्स मॉस की बॉडी रिट्रीव करने के लिए शाफ्ट में जाने वाले थे, मगर नील के फादर ने कहा कि अब उसकी लाश लाने के लिए कोई भी अपने आप को खतरे में ना डाले, जिस कारण से उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया गया और तब से उस चेंबर को मोस चेंबर के नाम से जाना जाता है। अब इस घटने ने दुनिया भर में और खास करके ब्रिटेन में बहुत बड़े बदलाव लाए। ना सिर्फ इससे लोग इस काम के खतरों के प्रति जागरूक हुए, बल्कि केव रेस्क्यू के कई प्रोसीजर्स में जरूरी बदलाव भी किए गए और सेफ्टी को प्रायोरिटाइज